इफ यू फील सुसाइडल देन व्हाट नेक्स्ट? सबसे आसान तरीका, ओ दर्द भी ना हो बिल्कुल, और एकदम से जान बस अंदर है निकल जाएगी। उसके बाद क्या? क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है कि इसके बाद क्या होगा? क्या एक 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसा आपको यहां लगता है, वहां शांति की तरीके से आप लेट जाओगे? होगा क्या? जीवन खत्म हो जाएगा? नहीं होता। जीवन खत्म ही तो नहीं होता। अगर ऐसे ही जीवन खत्म होना होता कि मर के कहीं भी होंगे वहां शांति होगी, नहीं होगी। बड़ी बेकार बात है, नहीं हो सकती शांति। अपनी मर्जी से शरीर को टपका देते हैं, देखा ही नहीं है इसके बाद होता क्या है, नहीं देखा है आपने उसके बाद होता क्या, और आप बहुत डंके की चोट पर, यही आखिरी रास्ता है। कैसे आखिरी रास्ता है? और ये कायरों वाली बात आपसे कर कौन रहा है? मन आपसे कायरों वाली बातें कर रहा है, और मन में आए विचार को आप कह रहे हैं आपके विचार हैं। आप तो इतना भी नहीं जान पा रहे हैं कि आपके अंदर आए थॉट्स में से कौन सा थॉट मेरा है। जो मेरे अंदर इतना घमासान युद्ध चल रहा है, इसमें से कौन सा विचार मेरा है? आपको तो ये डिफरेंशिएट करना भी नहीं आया अभी तक। आप तो ये भी नहीं कर पा रहे। अपने आराध्य, अपने भगवान के प्रति भी अगर आपके अंदर बहुत गंदे अश्लील थॉट आ रहे हैं, तो आपको तो ये भी नहीं पता कि थॉट आपके नहीं है, और आपने बड़ी आराम से कह दिया कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूं, ये आखिरी रास्ता है। अरे ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो गया हो, होना क्या है उसके बाद आपने सोचा नहीं है। उसके बाद होना क्या है? अरे पूरी दुनिया आपका साथ नहीं दे रही, चलो वो तो ही बेकार, आप अपना साथ क्यों नहीं दे रहे? आप अपना साथ क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें शरीर दिया एक बच्चे की तरीके से, मां को औलाद दी जाए और मां ही गला घोंटे, इस औलाद की वजह से मैं सो नहीं पा रही, ये रो रहा है, चलो इसको टिट टैट हो गया काम, और कह रहे हो इसका कुछ नहीं मिलना फिर। अरे आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को पूरी दुनिया कोस रही है, पूरी दुनिया ताने मार रही है, इसको ही खत्म करो साले को। बहुत बढ़िया थॉट है आपके प्रभु। जब इस तरीके के बार बार थॉट्स हमारे पास आ रहे हैं, आप तो खुले आजाद हैं, दुनिया बनाने वाला आपका हाथ नहीं रोक रहा है, पर इन शब्दों से आपको रोक जरूर रहा है। आप मुझे साफ साफ बताएं, आप जब सो रहे होते हैं तब भी ये मन इतना ही एक्टिव होता है? सपने में आप डर रहे होते हैं, बॉडी पैरालाइज स्टेज में होती है कि बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, सपने में भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो इंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, सपने में सब कुछ हो रहा है। फिर क्या लगता है आपको? शरीर तो मार दोगे, और आपको साफ साफ दिखता है कि शरीर मरता है, बस उसको जला देते हैं, शरीर मर जाएगा। शरीर चीखेगा थोड़ी। आप सो जाओ और बोलो शरीर घूमे आए पूरे में और चीख ले, लड़ाई कर ले, नहीं कर सकता। शरीर कुछ नहीं कर सकता। शरीर में जब तक हम हैं, जब तक हम हैं तब तक ये शरीर में से आवाज आ रही है। शरीर थोड़ी फड़फड़ा रहा है, शरीर नहीं फड़फड़ा सकता। तुम अपने आप को जानते नहीं हो कि तुम इस शरीर में कौन हो, तुम नहीं जानते हो, पर सुन तो लो। ये मन आपको गड्ढे में गिरा जरूर सकता है, मन आपके सामने 1000 बार प्रस्ताव लाके रख सकता है कि बच्चा इस पे साइन करो, ये आखिरी रास्ता है, इस पे साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो। अरे हाँ, मन कितनी स्पीड बढ़ा दे तो उठ जाओ भाई, एक जगह आप बैठे होगे तभी तो वो स्पीड आ रही है, मन में से उठ जाओ। अभी हमें आता नहीं मन में से कैसे उठे, हम बता देते हैं, मन को समझ लेते हैं। मन क्या होता है? पूरे जीवन, इस जन्म में और इससे पहले जन्म में, मन हमारे संग था। बेचारा सा मन है, सब कुछ रिकॉर्ड है इसके अंदर।
अच्छा बुरा जितनी लैंग्वेज जो आपने सीखा, जो किसी ने सिखाया, सब रिकॉर्ड है। अब ये मन है, तो मन कैसा भी रूप ले सकता है। आपको याद है बचपन में मुंह धोते वक्त एकदम से डरावने चेहरे सामने आते, चल जल्दी मुंह पे पानी डाल देते। अब नहीं आता अक्सर वो भूत और डरावने चेहरे मन के अंदर, पर आ सकते हैं अगर आप अभी भी उस डर को मानते हैं। तो बूढ़े होने तक शरीर के आपको वो डर सताएगा। वो डर कहाँ है? बाहर नहीं है फिजिकल, मन में है। और मन में डर होने पर भी हम विचलित हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने मन को जानने की कोशिश नहीं करी। एक बार की बात है, एक गांव में दो लोग रहते थे। एक का नाम था विवेक और दूसरे का नाम था अहम। अब विवेक अहम दोनों दो ही लोग हैं, ये हमेशा रहते हैं। दूसरी सुनाते हैं, ये स्टोरी नहीं, दूसरी सुनाते हैं। तो एक ग्रह था, पृथ्वी को भी छोड़ो, कोई एक ग्रह था जहां पर एक एलियन था। एलियन जानते हैं आप? उस प्रजाति को एलियन से कहते हैं हम। एक कोई प्रजाति का जीव, उसने बहुत संघर्ष करा अपने जीवन में, उसके बहुत जन्म हुए। तो दुनिया बनाने वाले ने कहा कि ये बड़ा मेहनती है, हर जिस जगह डालो वैसा ही रूप ले लेता है, पूरे पूरे काम करता है, बड़ा मस्त जीवन जीता है। पहाड़ के पहाड़ उठा के रख दो, चढ़ जाता है। चींटी से भी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है ये तो। काट नहीं दो इसे कोई दूसरा, तब तक रुकता नहीं है, खुद से नहीं रुकता। एक पैर तोड़ दिया फिर रेंग रहा है, एक पैर तोड़ दिया फिर रेंग रहा है, एक हाथ तोड़ दिया फिर रेंग रहा है। दुनिया बनाने वाले ने देखा ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है, यार रुक ही नहीं रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। तो उन्होंने एक चीज दी उसे, जिसको कहा गया कि जैसा तू चाहे अब इसको रख ले। जब तक वो चीज उसके संग रहती थी, अब अलग से दे दी कि अब मतलब पहले एक मदरबोर्ड होता है फिक्स करके, तो ज्यादातर लोग मदरबोर्ड बने हुए हैं, फिक्स है, जो कमांड है, जो की है, जो कोड है, उतना ही वो प्रोसेस करेगा जितना फीड कर दिया। अब मदरबोर्ड से चेंज कर दिया उसको, वो चीज बाहर निकाल के दे दी। उसको कहा गया कि तू जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। अब पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते उसे एकदम से डर लगा। उसे डर लगा, किसको? उस चीज को डर लगा। उसको नहीं लगा, वो तो मरता ही आया है, उसे नहीं लगा डर, उसको लगा। अब जैसे उसको डर लगा, ये चीज बाहर आ गई थी, अब ये भी डर गया। इसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, वो कह रहा है मुझे डर लग रहा है। तो ये बोलता है बगल से, अब ऐसा ना हो कि चारों तरफ से ये पहाड़ के पत्थर नीचे गिरने लगे जाए और आसमान से एक बहुत भयंकर सा जीव आए और मुंह में से आग निकाले और मुझे अंदर खींच ले और मैं जलूं ना, और फिर एक कोने में ले जा करके मेरा बारबेक्यू बना करके खाए, कभी मेरे पैर तोड़े, कभी मेरे हाथ तोड़े। वो ये बोलते जा रहा, ये चुप ही नहीं हो रहा, एज इट इज होने लग गया। एकदम से सारे पहाड़ के पत्थर गिरना शुरू हुए, ऊपर से ऐसे करके एक दानव आया और उसने आग निकाली और ऐसे करके पैर तोड़ा, ये तोड़ा, ये। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, इसे बाहर मत छोड़ो, इसे अंदर ही रहने दो। दुनिया वाले ने कहा ठीक है तेरी मर्जी है, अंदर छोड़ देते हैं। फिर वापस अंदर रख दी वो चीज, फिर भी वो फिक्स नहीं है। जब तक वो एलियन अपने बलबूते पे चल रहा था, अपना भी तो बलबूता है, अपना भी तो अस्तित्व है, हर वक्त क्यों हम उस डिवाइस, उस शक्ति का यूज करें? तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब वो अंदर आ गई, अब इसे वैसे ही बिल्कुल नहीं दिख रही, जब बाहर थी तब दिखती थी, अब अंदर आके बिल्कुल नहीं दिख रही। तो इसका दूसरा जन्म होता, वापस चलते 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 छोटी छोटी चीजों पे वो अंदर से फिर घबराने लग रहा, नई नई स्टोरीज बना रहा है। अब ये बैठ के उसकी ही बातें सुनने लग गया, बस इसने कहा इसकी ही बातें सुन लो। अब जैसे ही ये बैठा, अब वो उसकी खासियत थी कि वो सब कुछ सुन लेता, सब कुछ सुन लेता था। उसने इसका, उसका, आसपास के पड़ोस का, मोहल्लों का,
दुनिया में, अगली दुनिया का, इस वाली दुनिया का, नीचे वाली दुनिया, इधर दुनिया, इस वाले ग्रह, सब ग्रह की इंफॉर्मेशन ले ली और पूरी स्पीड से इसके मुंह पे मारी। इसके चितड़े उड़ गए, वो छोटा सा शरीर वो खत्म हो गया, फिर शरीर कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा उसका जन्म हुआ। यही हो रहा है बस। तो ये पहले जो था वो मदरबोर्ड था, फिक्स था, और योनियों में जानवर देखे हैं, पेड़ पौधे देखे हैं, पृथ्वी सब कुछ देखा है, फिक्स है, इतना ही काम है, इतना ही करेगा, फिक्स करके भेज दिया, उतना फिक्स करके दे दिया उन्हें, वो उतना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। इंसान के शरीर में से पहले से वो था उनके पास, उसे हम मन के नाम से जानते हैं, उसे सब पता है। अब आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी जब आपको पता है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ये आपके हौसलों पर डिपेंडेंट है। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो क्या भाई, क्या ही क्या हो जाए, हो क्या जाएगा लास्ट, मेरे करने से तो कुछ हो नहीं रहा, मैंने इतना प्लान नहीं करा, सब कुछ हुआ ना, तो कोई नहीं, हम भागेंगे नहीं। जैसे ही इसने कहा कि हम भागेंगे नहीं और सब हो जाएगा, अब ये उससे डबल हिम्मत देने लग गया मन भी एकदम कलर चेंज कर दिया, हाँ पूरा मार देंगे, उड़ा देंगे, सब उड़ा देंगे, पूरी ताकत में आ गया। किसकी ताकत से, किसकी ताकत से ये मन बहुत डर रहा है, बहुत ताकत आ रही है। आस पड़ोस ने क्या कहा, आस पड़ोस के आके कह रहे हैं इसे मर जाना चाहिए यार, शादी कर ली, शादी संभालने ली, मर जा। जिससे शादी करे वो भी कह रहा मर जा। यार तुम लोग कह के डिसाइड करके तुम क्यों ना मर जाओ भाई, हम क्यों मरे, तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेंगे। ठीक ऐसे ही मन है, मन बेचारा छोटा सा बच्चा है हमारा छोटा सा बच्चा मन है। आसपास जो बातें चल रही थी वो टेप रिकॉर्डर देगा बच्चे का, सुन के आया गाली, वो रिपीट कर रहा है, बस मन की तरह बोले जा रहा है गाली, उसे पता नहीं है, उसने देखा भी नहीं है। सिखाने का तरीका अलग अलग है, जैसे हम आपको अलग तरीके से बता रहे हैं। डरना नहीं है, बहुत आपको डरा सकते हैं, हम नहीं डराना चाहते, हमें पता है डरने जाने से कुछ होना है नहीं। तो मन एक टेप रिकॉर्डर है, बच्चा है, अपना ही बच्चा है। डराओ मत इस बेचारे बच्चे को, है ना। आस पड़ोस ने अगर नेगेटिविटी दी है, ताने दिए हैं, तो सुन लिए हैं बेचारे ने, तुम क्यों रिपीट कर रहे हो, तुम तो दिलासा दो, तुम तो अपना साथ दो। अरे दुनिया हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए, हम तो कह रहे हैं दुनिया अगेंस्ट ही अच्छी लगती है हमेशा, साथ देते हुए अच्छी नहीं लगती कभी कभार। अगेंस्ट अच्छा है, अगर हमें पता है हम ठीक है अपनी जगह पर, तो अगेंस्ट ठीक है। अगर यही हम सोचने लग जाए तो फिर 36 गालियों पर हम ऐसे मुंह दिखे हमारा, इन्होंने गाली दे दी, हम बैठ जाए, भैया गाली दे दी है, अब क्या करें इसके आगे, क्या करें क्या करें, हमने नहीं ली है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कौन क्या करा रहा है, हमें पता है हम कहाँ बैठे हैं, हमें पता है इस शरीर के अंदर कौन है, हमें पता है इस शरीर के बाहर कौन रहता है, हमें ये भी पता है हम कहाँ से आए, हमारा सब कुछ फिक्स हो गया है। तभी तो डंकी की चोट पे हम आपसे कह देते हैं मस्त हो जा, कुछ नहीं होना जाना, आराध्य के होकर के जियो, किसी भी नाम से पुकारो। अरे मैं कहता हूं तुम्हारे दोस्त का नाम है, क्या नाम है दोस्त का, कोई तो नाम होगा, जिस नाम से पुकारते उस नाम से उस दुनिया बनाने वाले को पुकारो, वो तब भी आ जाएगा। बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर से बाहर आ जाता है, पूरी दुनिया ही वो बना हुआ है, आप एक सेकंड के लिए अकेले नहीं हो। इसलिए जब हमें लग रहा है कि ये हमारा अंत है, ये जिंदगी का ऐसे करोड़ों की जिंदगियां आई, अंत नहीं है, इतने युद्ध हुए, अंत नहीं है। अंत जब हम कहते हैं मृत्यु ही जीवन और अंत ही आरंभ है, तो इसका मतलब है शरीर मर सकता है, हम नहीं मरते। और ये शरीर बड़ी मिन्नतें करके मिला है इंसान का, इसमें तर्क वितर्क करने की शक्ति है, हर रात का सवेरा आता है। अगर तुमने बैठ करके कहा सब बुरा है भैया बुरा है, तो आसपास ऐसा बुरा सा विजुअलाइजेशन शुरू होगा और आपको लगा दुनिया में हाथ पैर सही होने पर, पैसा होने पर, सब कुछ होने पर तुमसे गया गुजरा इंसान कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि ये आपने क्रिएट करा है। किसी और के कहने ना जाने से कुछ नहीं होता, कोई किसी को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है किसके अंदर से कौन बोल रहा है।
आप समझ जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मान लो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हुआ सो हुआ, गलत या अच्छा हुआ, हुआ सो हुआ। मस्त जियो, मस्त जियो। जो भी समय है, बड़ी से बड़ी परेशानियां है, उसे बुलाना होगा तो हमें खुद बुलाएगा, कॉल करके बुलाएगा। हम इसके एक खरोंच नहीं आने देंगे। हमें इस्तेमाल करने के लिए शरीर दिया है, सबसे प्यारा है। लोग अपने शरीरों को मारे जाते हैं। दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, अपनी आंखें फोड़ रहे, मुक्का मारे। क्यों? ये थोड़ी खाता है, तुम खिला रहे हो। तो इसको परेशान करने से कुछ नहीं होना, ये तो तुम्हें दिया गया है। पूरी दुनिया साथ नहीं दे रही, तुम अपना साथ दो, अपना माइंड बदलो। मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता तो बार बार प्रस्ताव नहीं लाता, इस पे साइन बाबूजी, इस पे साइन, इस पे साइन, ऐसा नहीं करता। हमारे साइन से ही होगा, हमारी शक्ति से वो ताकतवर होता। हम ही लो हो जाते तो बेचारा वो डर जाता। बच्चा है, बच्चा है। समझ जाओ, समझ जाओ। इस दुनिया में किसके अंदर से कौन से शब्द आपके कानों में पहुंच रहे हैं, छुपा लो अपने आप को अंदर से। किसी को कुछ मत बताओ, क्या हो रहा है अंदर होने दो। दुनिया बनाने वाला आपसे आके बात करे, मुंह मत खोल देना। पागल हैं सारे, सब के सब सारे के सारे पागल हैं, कोई नहीं समझेगा। तुम मस्त जियो, जैसे जीना है जियो। बेकार है, सब मस्त है, सब बढ़िया है। अरे इतने इमारतें पड़ी हैं, सब खाली हैं। मस्त जियो, कुछ होना जाना नहीं है। रोड पे आ गए, कोई बात नहीं, इससे और बुरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तुमसे पहले से लोग रोड पे रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं। जाके देखो, कंबल नहीं होगा, खाना क्यों नहीं होगा, शरीर में बीमारी भी होगी, पर ये कहते हैं भैया बचा लो, शरीर को ठीक कर दो। कभी नहीं कहते शरीर को मारो। वो कितने अच्छे हैं, उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हम किसी का बुरा नहीं कर रहे भैया, सब कर्मों का बंधन है। तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, लो आज ही छोड़ जाओ। कल छोड़ के जा रहे हो, ले छोड़ जाओ। हमें चैन से रहने दो, मस्त रहो यार। किसी को संग लेके जाना नहीं, किसी को मारा पीटी नहीं। मस्त चैन से निकल जाओ, चैन से आए चैन से निकल जाएंगे। किसी से झगड़ा झाटी मत करो, कुछ मत करो। जो हो रहा है तो होते रहे, पर याद रहे एक लिमिट में, एक मर्यादा में, उसके बाद देखेंगे। पर तब तक मेन यही है कि हमें निकलना है, मस्त तरीके से जीवन जीना है। तुम साथ दे रहे हो, बहुत अच्छा, मत दो। हम अकेले शरीर में आए थे, अकेले वो बुला लेगा। अपने आप पे इतना बोझा मत डालो, किसी की दुनिया में आए हैं गेस्ट बन के, उसको संभाल ले दो, समझ ले।